बड़ी जानकारी, चीन भारत की जमीन पर आया है, ये कहना है राहुल गांधी का। बड़ी जानकारी, हजारों किलोमीटर जमीन छीनी गई, जवानों की जान गई, ये कहना राहुल गांधी का। रक्षा मंत्री कहते हैं कि समझौता हो गया है। ये बड़ी जानकारी, चीन भारत की जमीन में आया है, ये रक्षा मंत्री का, राहुल गांधी का कहना। हजारों किलोमीटर जमीन छीनी गई है, जवानों की जान गई है, ये भी राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने यहाँ पर ये कहा है कि रक्षा मंत्री कहते हैं कि समझौता हो गया। समझौता ये हुआ कि भारत की पवित्र जमीन चीन को दे दी गई। फिंगर 3 और 4 के बीच की जमीन चीन को दी गई है, ये कहना है राहुल गांधी का। पीलीबंगा में किसान महापंचायत, जिसको संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। चीन भारत की जमीन पर आया है, हजारों किलोमीटर जमीन छीनी गई है और चीन को दे दी गई। रक्षा मंत्री कहते हैं कि समझौता हो गया, ये कहना राहुल गांधी का। समझौता ये हुआ है कि भारत की पवित्र जमीन चीन को दी गई। समझौता ये हुआ कि चीन को जमीन दे दी गई। फिंगर 3 से लेकर 4 तक जमीन चीन को दे दी गई है, राहुल गांधी ने ये कहा। राहुल गांधी का बयान जो है वो सामने आया, किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, जिस वक्त उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। चीन भारत की जमीन में आया है, ये कहना है राहुल गांधी का। समझौता ये हुआ, भारत की पवित्र जमीन चीन को दे दी गई, ये राहुल गांधी ने कहा। फिंगर 3-4 की जमीन चीन को दी गई। पीलीबंगा में बीजेपी पर भी जमकर बरसे हैं राहुल गांधी। कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा। ये कानून हम दो हमारे दो के लिए लाए गए हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है। देश को 4 लोग चला रहे हैं, देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। पीलीबंगा में बीजेपी पर जमकर बरसे हैं राहुल गांधी। कृषि कानूनों को लेकर जमकर उन्होंने निशाना साधा। ये कानून हम दो हमारे दो को लेकर चलाए जा रहे हैं। देश को 4 लोग चला रहे हैं, देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। पीलीबंगा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। कृषि कानूनों को लेकर जमकर बरसे हैं राहुल गांधी। तो पीलीबंगा में जमकर बरसे राहुल गांधी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये कानून हम दो हमारे दो की रणनीति के तहत लाए गए हैं। देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। आज तक छोटे व्यापारियों को जीएसटी समझ नहीं आया, ये कहना है राहुल गांधी का। कृषि कानूनों से बर्बाद हो चुका है किसान, खेती को एक आदमी के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। कांग्रेस मरते दम तक किसानों के साथ है, ये राहुल गांधी ने कहा है। तो देखिए, राहुल गांधी का ये बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। मोदी अपने मित्रों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं। आज तक छोटे व्यापारियों को जीएसटी समझ नहीं आया, ये कहना है राहुल गांधी का। कृषि कानूनों से बर्बाद हो जाएंगे, राहुल ने ये भी कहा। खेती को एक आदमी के हाथों में नहीं जाने देंगे, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। कांग्रेस मरते दम तक साथ है, किसानों के साथ है कांग्रेस, ये कहना राहुल गांधी का। मोदी अपने मित्रों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं। आज तक छोटे व्यापारियों को जीएसटी समझ नहीं आया, कृषि कानूनों से बर्बाद हो जाएंगे, ये भी राहुल गांधी ने कहा। तो वहीं खेती को एक आदमी के हाथों में नहीं सौंप सकते, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस मरते दम तक साथ है
किसानों के। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र में ऐसी असंवेदनशील बात है, इनकी नौटंकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये कहना है मुख्यमंत्री का। राजस्थान के कोरोना प्रबंधन में मिसाल कायम की है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। तो वहीं देखिए राहुल गांधी का ये कहना कि खेती को एक आदमी के हाथों में नहीं दिया जा सकता, कांग्रेस मरते दम तक किसानों के साथ है। इसके साथ ही राहुल गांधी का ये कहना है कि देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की काम की जा रही है। मोदी अपने मित्रों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं। साथ ही यहां पर राहुल गांधी ने ये कहा है कि हम दो हमारे दो की रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। कृषि कानूनों को लेकर जमकर बरसे हैं राहुल गांधी। एक ये कानून हम दो हमारे दो के लिए लाए गए हैं, ये कहना राहुल गांधी का। देश को 4 लोग चला रहे हैं, राहुल गांधी ने ये कहा है। कृषि का बिजनेस देश का सबसे बड़ा बिजनेस है, ये कहना राहुल गांधी का। तमाम जानकारी के साथ दिनेश दांगे मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए ये बड़ा बयान यहाँ पर राहुल गांधी का अब सामने आया है। राहुल गांधी महापंचायत को जब संबोधित कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, एकजुट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है किसानों को। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का दौरा आज कई मायनों में अहम है, क्योंकि जहां उन्होंने सभा की है हनुमानगढ़, वो हरियाणा सीमा से लगता है, और अभी थोड़ी देर बाद वो पदमपुरा में किसान महापंचायत करेंगे। वो श्रीगंगानगर जिले से सटा हुआ इलाका है, क्योंकि इन दोनों राज्यों के किसान इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर काफी नाराज है। तो जाहिर सी बात है गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान भी उनके सीमा अंचल से आते हैं, तो वो नाराजगी है। उस नाराजगी को भुनाने के लिए राहुल गांधी जिस मकसद से आए थे और उन्होंने मंच से जमकर एक बार तीनों कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग यानी हिंदुस्तान के 40% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार एक व्यक्ति के हाथों में एग्रीकल्चर सिस्टम को सौंपना चाहती है, लेकिन ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। इसीलिए किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में खड़ी है। संसद से लेकर सड़क तक जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, ये राहुल गांधी ने मंच से कहा। तो जैसे ही सूरजगढ़ पहुंचे, कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात की और लोगों ने उनका अभिवादन जताया कि आप राजस्थान की सरजमी पर आए हैं। किसानों, गरीबों, मजदूरों, पीड़ितों और बेरोजगारों की जो आप आवाज उठा रहे हैं, लगातार इसी तरह उठाते रहिए। तो राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानून को लेकर तो अपनी बात रखी, साथ ही उन्होंने चाइना और रक्षा मंत्री का जो वक्तव्य आया है उसको लेकर भी निशाना साधा। तो राहुल गांधी का पूरा भाषण अन्नदाताओं पर फोकस रहा और साफ कहा कि अन्नदाता देश की रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों की तरह खोखला करने का काम कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन कांग्रेस ऐसा कतई नहीं होने देगी। ये मोटा मोटी बात राहुल के भाषण के दौरान रही जो उन्होंने किसानों को बताया। बहुत